नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उत्तराखंड क्रिप्टो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, जो आज एक नया अपडेट के पाई की टीम की तरफ से आया है, पाई मेन नेट केवाईसी Q&A। तो अगर आपको याद होगा, एक दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने Q&A किया था। जो भी मेरे चैनल पे कमेंट आते हैं, मैंने उसका क्वेश्चन एंड आंसर किया था। एक्चुअली में इस अपडेट में क्या है, केवाईसी का Q&A है। Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। जो बहुत सारे क्वेश्चन पाई की टीम से पूछे गए हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट उसका जवाब दिया है Q&A के थ्रू। तो इसमें क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, केवाईसी Q&A में क्लिक करेंगे, तो Q&A में क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो भी बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत लोग बहुत बार पूछ रहे हैं, तो उनका उन्होंने डायरेक्ट आंसर आंसर दे दिया है इसमें। तो यहाँ पे कुल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें इन सारों का इन्होंने जवाब दिया गया है और ये पाई की टीम की तरफ से है। तो ये जवाब मैंने आपको मेरे ख्याल से पिछली वीडियो में दे दिए हैं, क्योंकि अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जाके वो देख सकते हैं। मैंने एक दिन पहले ही बनाई थी और उन्होंने पाई ने भी इसके बाद एक Q&A निकाल ही दिया। जिसने वो वीडियो देखी है वो सही है, जिसने नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन पे उसको लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जो इनका पहला क्वेश्चन है और Q&A केवाईसी Q&A में। तो क्वेश्चन है, विल देयर बी मास केवाईसी और विल इट कंटिन्यू टू रोल आउट इन बैचेस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि केवाईसी जो अब होगी वो मास केवाईसी होगी या अभी भी वो बैच बैच में चलेगा। मास केवाईसी मतलब सबके लिए ओपन होगा, या जो बैच होगा उसी में ही होगा। देखो देखो, आपने अगर गौर किया होगा तो पहले 100 के बैच थे, अब क्या कर दिया उन्होंने, 50 का बैच कर दिया है। तो ठीक है, तो उन्होंने 100 से 50 कर दिया। बट अभी जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे लोग पूछ रहे हैं, क्या वो 50-50 करके ही चलते रहेगा या एक बार में मास केवाईसी होंगी या सारे ओपन कर देंगे। तो उन्होंने यहाँ पे आंसर दे रखा है पाई टीम ने। तो आंसर क्या है वो देख लेते हैं। तो आंसर है, initially small batch in soon mass KYC for the purpose of improving the system to scale for the mass KYC. Recently we have been released small batches of slots within the KYC Pi app in the Pi browser. Upload of KYC documentation for testing, debugging purposes, algorithm and performance improvements. For example, we released a new version of the KYC app that contains liveness checks and documentation reduction purposes to 50 more people per country. More batches will be released soon until mass KYC started. Extra cautions and iterations are applied to the development of the KYC app as it deals with the important process of the network and important data of pioneers. Once the improvements and scalability are completed, pioneer will be able to go to the KYC Pi app to submit their KYC documentation। तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर इन्होंने दिया है, तो इन्होंने बोला गया है कि बहुत ही जल्द जितने भी ये छोटे स्मॉल बैचेस हैं, ये स्मॉल जो बैच में यहाँ पे आपकी केवाईसी हो रही है ख़त्म होने वाली है और एक मास लेवल पे केवाईसी मतलब सबके लिए केवाईसी ओपन होने वाली है। अभी जो चल रहा है ना डॉक्यूमेंटेंस, जो डॉक्यूमेंट है आपके, उसको टेस्टिंग का काम चल रहा है। तो ये एक बहुत ही मतलब पेचीदा एल्गोरिदम होता है इसका, जहाँ पे लाइव चेकिंग होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की जो आप सबमिट कर रहे हैं। तो अभी ये समझ लो आप टेस्ट उसमें ही चल रहा है। जब पूरी तरीके से ये डेवलप हो जाएगा तो आप पाई नेटवर्क के ब्राउज़र में ऐप में जाके वहाँ पे जाके अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें ये आंसर दिया गया है। फिर एक एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। जो सेकंड क्वेश्चन है जो इनका है, विल पाइनियर्स बी नोटिफाइड व्हेन केवाईसी इज़ वाइडली अवेलेबल। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया, मैं बता दूँ हिंदी में क्या कह रहे हैं। इनने जो क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, जो लोग पूछ रहे हैं ऑलमोस्ट, कि नोटिफाई किया जाएगा जब बड़े लेवल पे केवाईसी होगी, मतलब सबके लिए ओपन होगी, तो क्या इसको सबको नोटिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने आंसर दे रखा है। आंसर, यस दे विल बी नोटिफाइड इन आवर अनाउंसमेंट एंड ऑल्सो कैन बी नोटिफाइड बाय द रेफरल टीम मेंबर। Pioneer will be able to send a notification to their referral team and security circle member to promote them to perform KYC. The core team will also post announcement that will remind user to upload their KYC documentation। तो इन्होंने यहाँ पे बताया गया, इसका आंसर दिया गया है, हाँ ये नोटिफाई करेंगे, ये अनाउंसमेंट करेंगे और जो आपकी रेफरल टीम है
आपकी तरफ से वहाँ पे से भी आप केवाईसी के लिए, जैसे यहाँ पे से ऑप्शन आता है, कभी भी आप अगर इनएक्टिव होते हो तो वहाँ पे बटन आपके वहाँ ऑप्शन आता है कि एक्टिव, अपने जो भी जो इनएक्टिव है उन्हें एक्टिव करने के लिए आप यहाँ से पिंग कर सकते हो। तो केवाईसी के लिए भी एक ऐसा ऑप्शन आएगा कि वहाँ पे जो आपके सिक्योरिटी सर्कल के अंदर जो भी मेंबर होंगे, आपने देखा होगा सिक्योरिटी सर्कल बना हुआ आता है 100%, तो वहाँ पे जाके आप अपने टीम मेंबर को जो आपके नीचे जुड़े हैं केवाईसी के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है अनाउंसमेंट होगी, तो अनाउंसमेंट कहाँ कहाँ होगी मैं बता दूँ। इनके जो टेलीग्राम चैनल है ये वहाँ पे भी अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऐप में आएंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखेगी अनाउंसमेंट। और तीसरा, ट्विटर में भी जाके अगर आपने इन्हें फॉलो किया होगा तो ट्विटर में भी अनाउंस कर देंगे कि केवाईसी हो रही है करके। तो आशा करता हूँ आपको दूसरे सवाल भी समझ में आ गया होगा और उसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल के तरफ जो इन्होंने पूछा है, व्हेन विल पाई बैलेंस बी ट्रांसफर्ड टू देयर मेन वॉलेट फॉर पाइनियर हु हैव सबमिटेड केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे जो तीसरा सवाल निकल के आ रहा है, तो बहुत से लोगों ने केवाईसी कर ली है, तो वो लोग पूछ रहे हैं जिनने केवाईसी कर ली है, तो वो लोग पूछ रहे हैं जिनने केवाईसी कर ली है कि यहाँ पे जो पाई बैलेंस है वो कब ट्रांसफ़र होगा जिन लोगों ने केवाईसी सबमिट कर ली है। तो यहाँ पे जो नीचे आंसर दिया गया आप देख सकते हैं, सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स ओनली e.g.kyc pilot participant or even being authenticated as the person in the submitted documents e.g.yoti KYC ED is only part of PyKYC process. Additional checks such as name matching, previous violations of by terms of service and policies and regulatory complaint verification will need to be performed, all of which will constitute a pass of the PyKYC. Generally, after a pioneer has submitted their documents, it will need to go through a verification process which involves verification of one identity and complaints with Pi network team of service. For pioneers that pass this verification process, their Pi balance will become transferable and get transferred to their main wallet in regular batches. तो इसमें इन्होंने आंसर दिया गया है कि जिन लोगों ने ये केवाईसी जो पास करी हुई है उन्हें अभी एक और चेक से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो केवाईसी में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे इन्होंने कोई रूल टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे गलत तरीके से यूज़ ना किया हो पाई को, तो यहाँ पे जितने भी चेक होंगे इसमें मेनली बहुत सारे चेक होंगे। यहाँ पे केवाईसी आपका देखो एडिशनल चेक होगा, नेम चेक होगा, नेम मैचिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नेम मैच, प्रीवियस वायलेशन, आपने कोई मतलब जो इसके टर्म्स एंड कंडीशन है उसे कहीं तोड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी और जब सारे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आप इस लायक हो सकते हैं कि आप अपना ट्रांसफ़र जो भी है वो आप अपने मेन में पाई वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपके सारे चेक हो गए हैं। तो यहाँ पे ये आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये आंसर भी। तो बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल पाइनियर्स हैव टू वेट टू अप्रूवल आफ्टर सबमिट देयर केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन चौथा पूछा गया है कि कितना वेट यहाँ पे करना पड़ेगा जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर लोगे उसके बाद पाइनियर्स को, मतलब हम लोगों को कितना वेट करना पड़ेगा जब हम अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, जैसे आधार कार्ड जमा कर दिया, पासपोर्ट जिसके पास है उसने जमा कर दिया, या ड्राइविंग लाइसेंस है जिसने जमा कर दिया, तो हमें कितना वेट करना पड़ेगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख रखा है, द प्रोसेसिंग टाइम कैन वेरी डिपेंड ऑन अ फ्यू फैक्टर। पाइनियर्स दैट पार्टिसिपेट इन द पायलट केवाईसी ऐप थ्रू द ब्राउजर विल बी द फर्स्ट टू be processed after the human verification functionality is in place, which will be released soon. The purpose to having the pilot KYC is not just for pioneers to get approval but also improve the KYC app itself. Once validators can verify application in the KYC app, the process of the application will depend on the availability to trustworthy validators per country, ranging from a few days or few weeks. That's why it's important for the community to motivate enough validator to join the workforce and help verify pioneer their country. Once the validator portal is open, if a pioneer has submitted a name update approval, additional time may be required. तो यहाँ पे जो इन्होंने आंसर दिया गया है कि ये डिपेंड करेगा
वहाँ उस कंट्री के ऊपर जो भी वैलिडेटर होंगे, जो केवाईसी में जो आपने डॉक्यूमेंट चेक दे रखे हैं, उन्हें चेक करने वाले, जितनी जल्दी से जल्दी वो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी केवाईसी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। इसमें बताया गया है केवाईसी इस प्रोसेस के थ्रू आपकी होगी। जो आपकी कंट्री के वैलिडेटर होंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जैसे आपने अपील करी है नाम चेंज करने की, बाकी भी जो आपने अपील करी है वो सारी की सारी उसमें होगी। जैसे ही आपकी कंट्री के वैलिडेटर मिलेंगे और वो जल्दी जल्दी जितना तेज़ काम करेंगे उतनी ही तेज़ आपकी केवाईसी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आंसर दिया गया है पाई टीम की तरफ से। KYC result will also depend on your name matching with your Pi account. Screaming against government AML and anti-terrorism sanction list, and if the account has a spreading or policy violence history. तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपका नाम मैच करना बहुत ज़रूरी है आपके डॉक्यूमेंट के साथ। तो जिन लोगों ने नाम चेंज नहीं किया प्लीज़ जाके अपना नाम चेंज कर लें। मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने भी बोल रखा है, अगर ये डिपेंड करेगा, अगर आपका नाम मैच होना चाहिए आपके पाई अकाउंट के साथ, और आपका कोई भी एंटी टेररिज्म आपका उसमें लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, मतलब आपने कोई जो पॉलिसी होती है वो वायलेट नहीं की होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी उस हिसाब से आपकी हिस्ट्री के ऊपर ये रहेगा, तो उस हिसाब से अपना नाम अब चेंज कर लीजिए जिसने नीच किया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा जो क्वेश्चन है, हाउ विल यूजर बी नोटिफाई इफ देयर हैव अ पास KYC और नोट। आप उसमें पूछा गया है कि कैसे पता चलेगा उन लोगों को जिसने KYC पास करी है या नहीं करी है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट जमा करे, तो KYC के लिए करोगे आप पहले डॉक्यूमेंट, आपकी KYC मतलब आपका KYC पास हुई नहीं हुई, मतलब आपका आप उसके लिए क्वालिफाई हुए नहीं हुए, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर दे रखा है, अ पायनियर कैन चेक ऑन देयर KYC स्टेटस इनसाइड द पाई KYC ऐप थ्रू पाई ब्राउजर वेयर द सबमिटेड द डॉक्यूमेंट। तो ये आपको वहाँ पे पता चलेगा जब आप KYC के लिए आप देखा होगा आपने, KYC में जो आप पाई ब्राउज़र में जाते हैं वहाँ पे KYC के लिए आप क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे KYC में एक गोल घूमता है। तो जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लोगे, जब ये KYC का पोर्टल खुल जाएगा, तो वहीं पर आपको आपका स्टेटस पता चल जाएगा। वहीं पर आपको आपका स्टेटस पता चल जाएगा कि आपकी KYC पास हुई है या नहीं पास हुई है। तो अब आप हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है KYC में पाई की। तो क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू दोज हु डू नॉट पास KYC, विल देयर अकाउंट विल बी बर्न इमीडिएटली। तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो लोग जो KYC पास नहीं कर पाएंगे, क्या उनके अकाउंट को बर्न कर दिया जाएगा, मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा इमीडिएटली, मतलब हाथों हाथ वहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे मान लो आपका नाम मैच नहीं हुआ, तो क्या आपके अकाउंट को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, या आपको टाइम दिया जाएगा, ये पूछा है इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए, फेलियर इन KYC कैन रिजल्ट फॉर मल्टीपल रीजन, different reason may be lead to be different outcomes, e.g. another chance to resubmit KYC application, appeal, rejection, permanent rejection. Pi account will not be burned immediately. A grace period will be likely be given for any resubmission and appeal case which will be announced later. तो यहाँ पे इन्होंने बताया गया है, इन्होंने जो आंसर दिया है, KYC फेलियर होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। इन्होंने बताया गया, खुद बोला है, जैसे नाम गलत हो गया, आपकी आईडी में मैच नहीं कर रहा है, आपकी फ़ोटो मैच नहीं कर रही है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने बता रखा है, बट आपको एक और चांस वहाँ पे दिया जाएगा। आप दोबारा से अपील कर सकते हैं, रीसबमिट कर सकते हैं अपनी KYC, अपने डॉक्यूमेंट दोबारा से सबमिट कर सकते हैं, जो मैच नहीं हो रहे हैं तो उन्हें सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया, पाई अकाउंट विल बी नॉट बर्न इमीडिएटली। तो यहाँ पे एकदम से आपका अकाउंट एकदम से बंद नहीं कर दिया जाएगा, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। उस टाइम तक का, जैसे मान लीजिए इन्होंने 2-3 महीना दे दिया आपको कि आप अपना डॉक्यूमेंट अरेंज कर लीजिए, मे बी 1-2 वीक दे दिए, मतलब आपको बताया जाएगा कि आपकी लास्ट तारीख है KYC सबमिट करने की, आप वहाँ पे तक जाके अपनी KYC सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपको बताया जाएगा आपकी KYC में। तो आप इस तरह से अपनी KYC कर सकते हैं, एकदम से आपके अकाउंट को बैन नहीं किया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे, ये सारे मेननेट से जुड़े हुए क्वेश्चन थे जो आज की अपडेट में थे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे। बाकी आपके जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चनों का जवाब मैं देता हूँ, आपको पता होगा। नीचे कमेंट में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब वहाँ पे देता हूँ, आपको पता होगा। मैंने भी Q&A किया था एक दिन पहले, और उसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया था। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।